नमस्कार मित्रों, आपका यूट्यूब चैनल बुक रीडो पर स्वागत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में किताबें पढ़ने का समय निकालना मुश्किल हो गया है, लेकिन ज्ञान और प्रेरणा से वंचित रहना भी सही नहीं। बुक रीडो आपके लिए इस समस्या का हल लेकर आया है। इस चैनल पर आपको दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों की संक्षिप्त और प्रभावी ऑडियो समरी मिलेगी, जिसे आप कहीं भी, कभी भी सिर्फ 30 मिनट में सुन सकते हैं। चाहे आप यात्रा कर रहे हों, जिम में हों या अपने काम में व्यस्त हों, बस हेडफोन लगाइए और बेस्ट सेलर किताबों की समझदारी से भरी दुनिया में खो जाइए। बुक रीडो के साथ सीखना अब और भी आसान और सुविधाजनक हो गया है। अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी हुई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब 0 to 1 किताब के बारे में। 0 to 1 किताब पीटर थियल ने लिखी है कि स्टार्टअप्स पर लिखी गई नोट्स का एक संकलन है। पीटर थियल पेपाल और पलांटियर के को-फाउंडर हैं। यह किताब उनके 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाए गए कोर्स से निकली है। किताब का मुख्य विचार यह है कि केवल छोटे छोटे सुधार करके हम असली प्रगति नहीं कर सकते। अगर दुनिया को सच में बेहतर बनाना है तो हमें ऐसी नई तकनीकें बनानी होंगी जो अभी तक मौजूद ही नहीं है। थील का कहना है कि सही तरीका यह नहीं है कि हम पहले से मौजूद चीजों की नकल करें या उनमें थोड़ा बहुत सुधार करें, बल्कि हमें कुछ ऐसा नया सोचना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ और फिर उसी से दुनिया में बदलाव लाना होगा। आजकल नई खोजें कम होती जा रही हैं और यही चिंता की बात है। किताब इस बारे में बात करती है कि कैसे कुछ महान कंपनियों ने 0 to 1 का सफर तय किया, लेकिन अब ऐसी क्रिएटिविटी और इनोवेशन घटते जा रहे हैं। थील हमें चुनौती देते हैं कि हम इस स्थिति को बदलें और फिर से नई चीजें बनाना शुरू करें। आज दुनिया में दो तरह की प्रगति होती है। एक तो वर्टिकल प्रगति, यानी नई तकनीकें और चीजें बनाना, जिसे 0 to 1 कहा जाता है। दूसरी है हॉरिजॉन्टल प्रगति, यानी पहले से मौजूद चीजों की नकल करके उन्हें फैलाना, जिसे 1 to N कहा जाता है। फिलहाल दुनिया ज्यादा तरक्की 1 to N तरीके से कर रही है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम 0 to 1 वाले रास्ते पर चलेंगे। 1990 के दशक में स्टार्टअप्स का एक अलग ही दौर था। इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और .com कंपनियों का बूम था। हर तरफ नई नई कंपनियां बन रही थीं और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह दौर ज्यादा नहीं चला। बहुत सारी कंपनियां एक जैसी थीं और उनकी असली वैल्यू नहीं थी। जब .com बबल फूटा तो लोगों ने कुछ गलत धारणाएं बना ली। 1. सुरक्षित खेलो, सिर्फ छोटे छोटे सुधार करो। 2. नई कंपनियों को लीन होना चाहिए, यानी बिना किसी बड़े प्लान के बस ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। 3. किसी नए बाजार को बनाने की बजाय पहले से मौजूद बाजार में ही जगह बनानी चाहिए। 4. अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सेल्स अपने आप हो जाएगी। थील इन सभी बातों से असहमत हैं और उनका मानना है 1. छोटे सुधार करने की बजाय बड़े रिस्क लेना बेहतर है। 2. कोई भी प्लान न होने से अच्छा है कि आपके पास भले ही अधूरा सही लेकिन कोई प्लान हो। 3. बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाले बाजारों में मुनाफा कम होता है, इसलिए कुछ नया और यूनिक बनाना जरूरी है। 4. सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, सेल्स भी जरूरी है, यानी असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो नकल करने की बजाय कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। 0 to 1 के मुताबिक सभी सफल कंपनियां अलग अलग होती हैं। जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, मोनोपोली, एक ही पैमाने के दो छोर हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र प्रतिस्पर्धा को जरूरी मानता है क्योंकि इससे बाजार संतुलन में रहता है, लेकिन असल में पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा एक साथ नहीं चल सकते। अगर किसी कंपनी के पास एक मजबूत एकाधिकार नहीं है तो वह सिर्फ अल्पकालिक मुनाफे के पीछे भागेगी और असली इनोवेशन नहीं कर पाएगी।
हर कंपनी अपनी स्थिति को लेकर झूठ बोलने के लिए मजबूर होती है। बड़ी कंपनियां जो असल में एकाधिकार रखती हैं, वे खुद को प्रतियोगिता में दिखाने की कोशिश करती हैं ताकि उन पर सरकार और कानून की नजर न पड़े। उदाहरण के लिए, गूगल असल में एक विज्ञापन एकाधिकार कंपनी है, लेकिन खुद को एक सामान्य टेक कंपनी बताती है। दूसरी तरफ, छोटी कंपनियां खुद को ज्यादा अनोखा दिखाने के लिए कहती हैं कि वे किसी खास छोटे बाजार में इकलौती हैं, जबकि असल में वे बड़े बाजार का ही हिस्सा होती हैं। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। लोगों को यह क्यों लगता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है? इसका कारण पश्चिमी दुनिया की सोच है। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें बचपन से ही प्रतिस्पर्धा में धकेल देती है। स्कूल में अच्छे और बुरे छात्रों का अंतर ग्रेड से तय होता है, फिर कॉलेज में भी यही होता है। आगे चलकर सबसे होशियार छात्र बड़ी कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों में नौकरी पाने के लिए आपस में होड़ करते हैं। बिजनेस की दुनिया भी इस प्रतिस्पर्धा में फंसी रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिस्पर्धा अक्सर नुकसानदायक होती है। असली सफलता तब मिलती है जब कंपनियां अलग दिखने की बजाय वाकई अलग होती हैं। लास्ट मूवर एडवांटेज। अगर किसी एकाधिकार को लंबे समय तक टिके रहना है तो उसे दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। टेक कंपनियां अक्सर शुरुआती सालों में घाटे में रहती हैं, लेकिन उन्हें दीर्घकालिक वृद्धि पर भरोसा करना चाहिए। सफल एकाधिकारियों के पास 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। 1. प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी। उनकी तकनीक कम से कम 10 गुना बेहतर होती है। 2. नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा लोग उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसकी उपयोगिता उतनी ही बढ़ती है। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लागत घटाते हुए तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। 4. मजबूत ब्रांड। एक ब्रांड जो भरोसेमंद और शक्तिशाली हो। एकाधिकार बनाने का सही तरीका यह है कि पहले एक छोटे बाजार में पकड़ बनाई जाए और फिर धीरे धीरे बड़े बाजार में कदम रखा जाए। पेपाल और फेसबुक ने यही किया था। पेपाल ने शुरुआत में सिर्फ ईबे के पावर यूजर्स को टारगेट किया और फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए बना था। आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं। सफलता किस पर निर्भर करती है? किस्मत पर या हुनर पर? कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ अनिश्चित है और हमें सिर्फ मौके का इंतजार करना चाहिए, लेकिन थील इस सोच को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आपको सफल होना है तो अपने भविष्य को खुद आकार देना होगा, न कि बस भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए। लोगों की सोच को 4 तरह में बांटा जा सकता है। एक अनिश्चित निराशावादी, इंडेफिनिट पेसिमिज्म। यूरोप जैसी जगहों पर लोग भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस योजना नहीं होती। 2. निश्चित निराशावादी, डेफिनिट पेसिमिज्म। चीन जैसे देशों में लोग मानते हैं कि भविष्य कठिन होगा, इसलिए वे खुद को तैयार करते हैं। 3. निश्चित आशावादी, डेफिनिट ऑप्टिमिज्म। अमेरिका पहले ऐसा था, जहां लोग मानते थे कि दुनिया बेहतर होगी और इसे बनाने के लिए ठोस योजनाएं बनाते थे। 4. अनिश्चित आशावादी, इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। आज का अमेरिका, जहां लोग सोचते हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाते। थील मानते हैं कि अनिश्चित आशावाद गलत है। दुनिया खुद से नहीं सुधरती, इसे बदलने के लिए बड़े और साहसी कदम उठाने पड़ते हैं। पैसे के पीछे का सच। परेटो प्रिंसिपल 88-20 नियम के अनुसार 88% मूल्य अक्सर 20% लोगों या कंपनियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यही नियम स्टार्टअप और निवेश की दुनिया में भी लागू होता है। एक सफल कंपनी किसी पूरे वेंचर कैपिटल फंड के बाकी सभी निवेशों से ज्यादा पैसा बना सकती है। यह व्यक्तिगत लोगों पर भी लागू होता है। हर इंसान भी एक तरह का निवेशक है। वे अपने समय और ऊर्जा को किसी एक चीज में लगाते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन एक व्यक्ति निवेशकों की तरह विविधता, डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला सकता। उन्हें एक ही बड़ा दांव लगाना पड़ता है। हमारे स्कूल हमें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें हर चीज में अच्छे बनना चाहिए, लेकिन असल में सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिलती है जो किसी एक चीज में मास्टर होते हैं।
इसका मतलब यह भी है कि स्टार्टअप शुरू करना बहुत जोखिम भरा काम है। अगर आप गलत बाजार चुनते हैं तो आपका पूरा समय और मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसीलिए यह जरूरी है कि अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना कि वह पूरी इंडस्ट्री को बदल सके। अगर किसी चीज में असली तरक्की करनी है तो भीड़ के खिलाफ सोचना जरूरी होता है। कौन सा ऐसा सच है जिस पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते लेकिन आप करते हैं? कौन सी ऐसी कंपनी है जो कोई नहीं बना रहा लेकिन बननी चाहिए? हर सफल कंपनी किसी न किसी गहरे राज पर टिकी होती है जिसे उसके फाउंडर समझते हैं मगर बाकी दुनिया नहीं। ये राज 3 तरह के होते हैं: आसान, मुश्किल, नामुमकिन। आज की दुनिया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मुश्किल वाले राज बचे ही नहीं हैं। इसके 4 बड़े कारण हैं: धीरे धीरे आगे बढ़ने की आदत, रिस्क लेने से डर, आराम तलबी, ग्लोबलाइजेशन जिससे सब कुछ एक जैसा हो रहा है। आजकल एकदम नई चीजों को लेकर लोग ज्यादा खुले विचारों वाले नहीं हैं। अगर मान लिया जाए कि अब कोई राज बाकी नहीं है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया में कोई समस्या बची ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में अब भी बहुत से राज छिपे हुए हैं। आपको उन्हें ढूंढना होगा। ये राज या तो इस दुनिया से जुड़े होते हैं या फिर लोगों से। और मजे की बात यह है कि जब कोई इन राजों को खोज लेता है तो वे बाद में सबको बेहद आसान और साफ लगते हैं। सही शुरुआत का महत्व। अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो शुरू से ही कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका को फाउंडर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर आप पूरा भरोसा कर सके। आपकी बोर्ड मीटिंग्स छोटी होनी चाहिए और उसमें जुड़े लोग एक ही दिशा में सोचने वाले होने चाहिए। कंपनी में 3 चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मालिक कौन है, यानी शेयर किसके पास है? कंपनी को रोजाना कौन चला रहा है? निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? जो भी कंपनी से जुड़ा हो वो या तो पूरी तरह अंदर हो या बाहर। आधे अधूरे या पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों से नुकसान होता है। अगर आप अपने लोगों को सिर्फ सैलरी देंगे तो वे शॉर्ट टर्म में सोचेंगे। उन्हें कंपनी का शेयर देकर उनसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना ज्यादा अच्छा है। एक जबरदस्त टीम और कल्चर बनाना। किसी कंपनी का कल्चर केवल शानदार ऑफिस या फैंसी सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि यह इस बात से तय होता है कि अंदर काम करने वालों को कैसा महसूस होता है। एक अच्छा कल्चर तब बनता है जब टीम के लोग सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से ही नहीं बल्कि निजी स्तर पर भी एक दूसरे को पसंद करते हों और लंबे समय तक साथ काम करने का सोचते हों। केवल टैलेंट होना काफी नहीं है, बल्कि टीम का हर नया मेंबर उस कल्चर को और बेहतर बनाए। बाहर से देखने पर टीम के सभी लोग अलग तरीके से सोचने वाले होने चाहिए, लेकिन अंदर से हर इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए। किसी कंपनी की सबसे मजबूत टीम बाहर से किसी संप्रदाय की तरह लग सकती है, जहां लोग एक जैसे सोचते हैं और एक दूसरे के अलावा किसी और से कम घुलते मिलते हैं। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। अक्सर टेक्निकल लोग यह सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो वह खुद ही बिक जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह यकीन दिलाना भी जरूरी है कि यह अच्छा है। पीटर थियल ने बिक्री को 4 हिस्सों में बांटा है: बहुत बड़े सौदे, सरकार जैसी संस्थाओं को बेचना, करोड़ों का बिजनेस, व्यक्तिगत बिक्री, B2B कंपनियां, लाखों का बिजनेस, एक ऐसी रेंज जहां ग्राहक बनाना मुश्किल है, हजारों रुपए का प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सामान्य ग्राहकों को बेचना, सैकड़ों रुपए का बिजनेस, वायरल मार्केटिंग, जहां लोग खुद अपने दोस्तों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर आपका ग्राहक लंबे समय तक पैसे देने वाला है तो आप ज्यादा खर्च करके भी उसे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वह एक बार का ग्राहक है तो आपको सस्ते में उसे लाना होगा। इंसान और मशीन का मेल। आजकल टेक्नोलॉजी का मतलब केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन गया है। कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गए हैं, लेकिन बीते 20 सालों में हमने यह देखा है कि कंप्यूटर इंसानों की जगह नहीं ले रहे, बल्कि उनके काम को आसान बना रहे हैं। हर बड़ी टेक कंपनी ने यही किया है, कंप्यूटर की मदद से इंसानों की मुश्किलें हल करना। ग्रीन टेक्नोलॉजी और बिजनेस।
20वीं सदी के अंत में पर्यावरण संकट बड़ा मुद्दा बन गया। इस वजह से क्लीन टेक कंपनियों का दौर आया, लेकिन ज्यादातर क्लीन टेक कंपनियां फेल हो गईं क्योंकि वे कुछ बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दे सकीं। टेस्ला एक ऐसी कंपनी थी जो इन 7 सवालों पर खरी उतरी। क्या यह कंपनी वाकई कोई नई तकनीक लेकर आई है? क्या यह शुरू करने का सही समय है? क्या यह कंपनी एक छोटे लेकिन अपने कब्जे वाले बाजार से शुरू कर रही है? क्या टीम सही लोगों की बनी है? क्या प्रोडक्ट को सही तरीके से बेचा जा सकता है? क्या यह बिजनेस 10 साल बाद भी चलेगा? क्या इसमें कोई ऐसी खास बात है जो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रही? फाउंडर हमेशा अलग होते हैं। जो लोग कंपनी शुरू करते हैं वे अक्सर बाकी दुनिया से अलग होते हैं। या तो वे शुरू से ही अलग होते हैं या फिर उनका सफर उन्हें अलग बना देता है। यह फर्क जरूरी भी है क्योंकि जब सब लोग एक ही दिशा में सोच रहे होते हैं तो बदलाव वही लोग लाते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं। भविष्य, ठहराव या धमाका? निक बोस्ट्रॉम के मुताबिक इंसान के भविष्य के 4 संभावित रास्ते हैं। बार बार बर्बाद होकर फिर से खड़ा होना, एक जगह ठहर जाना, पूरी तरह खत्म हो जाना, जबरदस्त तरक्की करना। पहले 2 रास्ते कम ही संभव लगते हैं। हमारा लक्ष्य चौथे रास्ते तक पहुंचना होना चाहिए, लेकिन यह तभी होगा जब हम दुनिया को आज से बेहतर बनाएंगे। हमें 0 to 1 जाना होगा, यानी ऐसी चीज बनानी होगी जो पहले कभी नहीं बनी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही गहरी और अनसुनी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन रिसर्च और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।